एक हफ्ता उसी कश्मकश में गुजर गया। हादी की जिंदगी जैसे एक मशीन बन गई थी। सुबह वक्त पर दफ्तर जाना, शाम को वापस आना और सीधा हाजिर और नन्ही हानिया के पास चले जाना। वो घंटों उन दोनों के साथ खेलता रहता, उनकी हंसी सुनता, उनकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को इन्हीं दो मासूम बच्चों की हंसी में दबाने की कोशिश कर रहा हो। रात गए वो बच्चों को ज़ैनब के पास छोड़ देता, फिर खामोशी से अपने कमरे में चला जाता, दरवाज़ा बंद करता, फ़ोन बंद करता और दुनिया से कट जाता। इधर माहनूर की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हादी को हवा किया है। कई मर्तबा इसके जहन में एक ही ख्याल आता, कहीं फवाद तो इससे नहीं मिला, कहीं इसने कुछ बता तो नहीं दिया। मगर अगले ही लम्हे वो खुद ही इस ख्याल को झटक देती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को महीनों गुजर चुके हैं, फवाद अब क्यों ऐसा करेगा। मगर हादी की बदलती हुई शख्सियत, इसकी खामोशी और इसकी दूरी इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। माहनूर खुदगर्ज ज़रूर थी, हसद भी इसकी फितरत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक हकीकत से वो इनकार नहीं कर सकती थी, इसने हादी से सच्ची मोहब्बत की थी और आज उसी हादी की जुदाई इसे हर लम्हा तड़पा रही थी। कई बार इसका दिल चाहता सब कुछ छोड़कर इसके पास चली जाए, इसके सामने बैठकर पूछे आखिर मुझसे गलती किया हुई है। मगर हर बार इसकी अना इसका रास्ता रोक लेती, क्योंकि उन बरसों में हमेशा हादी ही उसे मनाने आया था, वो कभी एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ी थी और अब उसी अना ने इसे कैद कर रखा था। एक दिन उसने ज़ैनब को फ़ोन किया, भाभी आपको ज़रूर मालूम होगा हादी मुझसे क्यों नाराज़ हैं। ज़ैनब ने आहिस्ता से जवाब दिया, अल्लाह गवाह है मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं, भाई मुझसे भी कुछ नहीं कह रहे। माहनूर ने बेयकीनी से कहा, ये कैसे हो सकता है, आपसे भी नहीं कहा। ज़ैनब ने नरमी से कहा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम दोनों के दरमियान दीवार कभी ना बनती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम दोनों की नाराज़ी ख़त्म हो जाए, लेकिन सच यही है कि मुझे कुछ नहीं बताया गया। माहनूर ने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया, इसकी बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इधर एक हफ्ता मुकम्मल होने पर हारिस शाम को हादी के कमरे में आया। हादी खामोशी से खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। हारिस इसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। हादी, क्या सोचा है? हादी ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अभी कुछ नहीं। हारिस ने गहरा सांस लिया, कब तक कुछ नहीं सोचोगे? जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। हादी खामोश रहा। हारिस ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, ठंडे दिल से सोचो, अगर आज भी तुम्हारे दिल में माहनूर के लिए मोहब्बत बाकी है और तुम इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो जाओ, उसे वापस ले आओ। हादी ने पहली बार सर उठाकर भाई की तरफ देखा। हारिस ने बात जारी रखी, मुमकिन है इसने ये सब जज्बात में आकर किया हो, मुमकिन है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। फिर इसका लहजा सख्त हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, उसने तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हारा मामला है, तुम मुआफ़ करना चाहो तुम्हारा हक है, लेकिन उसने मेरी बहन के साथ जो जुल्म किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम उसे वापस लाते हो तो तुम दोनों अलग घर में रहोगे, मैं तुम्हारे लिए घर का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन वो इस घर में मेरे साथ नहीं रहेगी। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद हादी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंप लिया। उसकी आवाज़ भरा गई, नहीं भाई, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जैसे ही इसका चेहरा सामने आता है, फवाद की एक एक बात मेरे कानों में गूंजने लगती है। मुझे अफसोस होता है, अपनी मोहब्बत पर भी अफसोस होता है, मैंने कितनी गलत जगह दिल लगा लिया। वो चंद लम्हे रुका, फिर टूटे हुए लहजे में बोला, पहले मैंने आपका दिल दिखाया, फिर इसने हमारी हया का दिल तोड़ा और आखिर में उसी ने मेरा दिल भी तोड़ दिया। हारिस ने खामोशी से इसकी बात सुनी, फिर आहिस्ता से पूछा, फिर आगे क्या सोचा है? इस तरह तो पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। हादी ने बेबसी से कहा, मैं क्या सोचूं भाई, आप ही बताएं। हारिस ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर तुम वाकई इस रिश्ते को निभा नहीं सकते तो अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो। हादी चुंक कर उसकी तरफ देखने लगा, भाई आप आज भी यही बात कर रहे हैं, मुझे तो अब औरत ज़ात पर ही एतबार नहीं रहा। हारिस ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया, ऐसी बात मत करो हादी, एक इंसान की गलती पूरी दुनिया का मयार नहीं बन जाती। अपनी भाभी ज़ैनब को देखो, अपनी बहन हया को देखो, क्या वो भी ऐसी हैं? क्या दुनिया की हर औरत एक जैसी होती है?
हादी ने नजरें झुका लीं। नहीं, लेकिन मेरे दिल में अब हिम्मत नहीं रही। हारिस ने इसके कंधे पर हाथ रखा। सोचो ज़रूर, अगर माहनूर तुमसे मुखलिस होती तो इसकी ये कमी कोई मसला नहीं थी। औलाद के और भी रास्ते होते। हम सब एक ख़ानदान हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ती तो हमारे बच्चों में से किसी एक की परवरिश भी तुम दोनों कर सकते थे, और वो बच्चा भी उसी मोहब्बत से पलता जैसे अपने घर का हो। असल मसला औलाद ना होना नहीं था हादी, असल मसला एतिमाद का टूट जाना है। और जब रिश्ते की बुनियाद ही टूट जाए तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे का सफ़र कैसे तय किया जाए। हादी ने खामोशी से सर झुका लिया। इसके पास इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं था। आयशा नूर हादी ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। भाई, मेरा दिमाग काम नहीं करता। जैसे ही इस धोखे के बारे में सोचता हूँ, ऐसा लगता है मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। हारिस खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसके करीब आकर कुर्सी पर बैठ गया। हादी, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम जितना अकेले रहोगे, इतना ही इस दिख में डूबते जाओगे। इंसान जब अपने जख्मों के साथ तन्हा रहता है तो वो जख्म भरने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। हादी खामोशी से सुनता रहा। हारिस ने धीरे से कहा, मैं जब ज़ैनब को देखता हूँ तो बेख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसने मुझे ऐसी बीवी अता की जो मेरे कुछ कहे बगैर मेरे चेहरे का हाल पढ़ लेती है। आज तक उसने मुझे जानबूझकर कोई तकलीफ नहीं दी। हमेशा यही कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी आसान हो। वो चंद लम्हे खामोश हो गया। हादी ने गहरी सांस ली। भाई, मैंने शादीशुदा ज़िंदगी में कभी सुकून देखा ही नहीं। हारिस ने उसकी तरफ देखा। हादी की आवाज़ में बरसों का जुमा हुआ दर्द था। अगर मैं बैठकर सोचूं तो हर वक्त एक ही चीज़ याद आती है, माहनूर की शिकायतें। आपके भाई ने ये किया, आपकी भाभी ने वो कहा, आपकी बहन ने मुझे ये महसूस कराया। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नाराज़ी, कोई ना कोई रंजिश, कोई ना कोई शिकवा। उसकी आवाज़ भरा गई। भाई, कभी उसने मुझसे ये नहीं पूछा, हादी तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। हमेशा वही हुआ जो वो चाहती थी। मैं अपनी एक बात भी इससे ना मनवा सका। वो नाराज़ होती, मैं मनाता। वो रोती, मैं परेशान हो जाता। वो हंसती, मैं खुश हो जाता। मैंने तो कभी ये महसूस ही नहीं किया कि बीवी शौहर का सहारा भी होती है। इसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ इसकी मोहब्बत के फरेब में जीता रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। हारिस खामोशी से उठा। इसने हादी के कंधे पर हाथ रखा। बस, अब खुद को मज़ीद सज़ा मत दो। हम मिलकर आगे का रास्ता सोचेंगे, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो। हादी ने नज़रें उठाईं। क्या तुम वाकई माहनूर के बगैर रह सकते हो? ये सुनते ही हादी की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। भाई, अब आप भी यही पूछ रहे हैं? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं तो उसी दिन उसे तलाक दे देता। आप ही ने रोका था। आपने कहा था, ये सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं, दो खानदान भी टूट जाएंगे। कल को तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा ना हो, वरना मैं उसी दिन सब खत्म कर देता। हारिस ने उसकी बात पूरी होने दी, फिर निहायत संजीदगी से बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अपनी ज़िंदगी के मामलात मेरे सुपरद कर दो। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार है? हादी ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। वो उठकर सीधा हारिस के गले लग गया। उसकी आवाज़ रनत गई। भाई, अगर आप पर एतबार नहीं होगा तो दुनिया में किस पर होगा? अल्लाह गवाह है, आप ना होते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर बैठता। हारिस ने मजबूती से उसे थपकी दी। ऐसी बात दोबारा ज़बान पर मत लाना। जिंदगी अल्लाह की अमानत है। कुछ देर खामोशी रही, फिर हारिस ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमजा की तरह कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क भी जा सकते हो। नया माहौल कभी कभी इंसान को संभलने का मौका देता है, लेकिन मुझे डर है तुम उस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत टूटे हुए हो। मुझे नहीं मालूम वहाँ जाकर तुम खुद को संभाल पाओगे या नहीं। कम अज़ कम यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसने साफ लफ्ज़ों में कहा, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए दूसरी शादी पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। हादी ने लंबी सांस ली। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है, अब जो आप बेहतर समझें वही करें। हारिस ने फ़ौरन कहा, नहीं, ये फैसला मैं अकेला नहीं करूँगा। हर कदम सोच समझ कर उठेगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हादी ने कदरे तल्फ़ी से कहा, भाई, मेरी एक शर्त है। हारिस खामोशी से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। अगर मेरी दूसरी शादी होगी
तो मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ महानूर को जलाना या उसे दिखाने के लिए हो, अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और है। वो एक लम्हे को रुका, जैसे अपने ही अल्फाज पर गौर कर रहा हो। सच ये है कि उस वक्त मेरे अंदर गुस्सा भी है और इंतकाम का जज्बा भी, लेकिन शायद उसी लिए मुझे खुद फैसला नहीं करना चाहिए। मैं जज्बात में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिस पर बाद में किसी बेगुनाह औरत की ज़िंदगी मुतासिर हो। हारिस की आंखों में इत्मीनान की हल्की सी झलक आई। इसने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। दूसरी शादी एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का फैसला होती है, किसी को सबक सिखाने का ज़रिया नहीं। जो औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, उसका भी तुम पर हक होगा। इसे ये एहसास कभी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ किसी और की जगह पुर करने के लिए आई है। हादी ने आहिस्ता से सर झुका लिया। भाई, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। हारिस ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसलिए मैंने कहा था, तुम हमेशा से बहुत जज्बाती रहे हो। अब ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाऊंगा। पहले तुम अपने आप को संभालो, फिर हम वही फैसला करेंगे जिसमें तुम्हारी भी भलाई हो और किसी दूसरे इंसान के साथ भी इंसाफ हो। हादी ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। उसे महसूस हुआ, शायद इसकी अपनी सोच उस वक्त धंधला चुकी थी, और ऐसे में उसे अपने बड़े भाई के सहारे की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी। आयशा नूर रात काफ़ी हो चुकी थी। हादी से बात करने के बाद हारिस सीधा अपने कमरे में आया। ज़ैनब जाए नमाज समेट रही थी। हारिस को गैर मामूली संजीदा देखकर उसने फ़ौरन महसूस कर लिया कि इसके दिल पर आज भी कोई बोझ है। वो खामोशी से उसके करीब आकर बैठ गई। हारिस ने उसकी तरफ देखा। ज़ैनब ने आहिस्ता से पूछा, हादी भाई से बात हुई? किया, कहा इन्होंने। हारिस ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, वो हादी दूसरी शादी करना चाहता है। ज़ैनब के हाथ में पकड़ा हुआ दोपट्टा ढीला पड़ गया। काफ किया, हादी भाई, दूसरी शादी? इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? वो तो महानूर के बगैर एक लम्हा नहीं रहते थे। वो तो हर वक्त उसी के पीछे फिरते थे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि नौबत यहाँ तक आ गई? हारिस खामोश रहा। ज़ैनब ने इसके चेहरे को गौर से देखा। हारिस, खुदा के लिए मुझे सच बताएं, क्या हवा है? मैंने हादी भाई को कभी इस हाल में नहीं देखा, और आप भी कई दिनों से बहुत बदले बदले लग रहे हैं। हारिस ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से पूछा, ज़ैनब, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ज़ैनब फ़ौरन अपनी जगह से उठी। उसके करीब आकर इसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। इसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। ये भी कोई पूछने की बात है? आप नहीं जानते आप मेरी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखते हैं। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर एतबार और मोहब्बत है। हारिस के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने मोहब्बत से ज़ैनब के माथे पर बोसा दिया। ज़ैनब, तुम मेरे दिल का सुकून हो, मेरी ज़िंदगी की राहत हो। अल्लाह ताला ने मुझे तुम जैसी बीवी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें पाकर बेहद खुश हूँ। और वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ज़ैनब शर्मा कर मुस्कुरा दी। ये तो मुझे पहले से मालूम है। फिर इसने शोखी से कहा, लेकिन आप मुझे बातों में लगाकर असल बात से बच रहे हैं। हारिस हंस पड़ा। जाने हारिस, बस इतना समझ लो कि ये वो बात है जो मैं अभी किसी को नहीं बताना चाहता, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। ज़ैनब ने हैरत से उसे देखा। हारिस ने नरमी से कहा, जब हादी खुद मुनासिब समझेगा, अगर वो चाहेगा तो खुद सबको बता देगा, लेकिन उस वक्त मैं इसका एतमाद नहीं तोड़ सकता। ज़ैनब ने खामोशी से सर हिला दिया। वो जानती थी, हारिस किसी का राज कभी जाहिर नहीं करता। हारिस ने धीरे से कहा, अलबत्ता एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, इस सारे मामले में हादी का कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ महानूर का है। ज़ैनब के चेहरे का रंग बदल गया। इसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना महसूस किया कि मामला यकीनन बहुत संगीन है, वरना हारिस कभी किसी के बारे में इस लहजे में बात ना करता। हारिस ने बात जारी रखी, उसी लिए हादी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। वो दूसरी शादी पर आमादा हो गया है। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर ज़ैनब आहिस्ता से बोली, हारिस, मेरे ज़हन में तो अभी कोई ऐसी लड़की नहीं आ रही जो हादी भाई के लिए मुनासिब हो। और सच पूछें, मैंने इन्हें महानूर से इतनी मोहब्बत करते देखा है कि मुझे डर लगता है, क्या वो कभी किसी दूसरी औरत को भी इतनी मोहब्बत दे सकेंगे। हारिस ने गहरी सांस ली। ये वक्त बताएगा। मुझे भी कभी यही लगता था कि मैं महानूर से मोहब्बत करता हूँ,
फिर इसने मोहब्बत भरी नज़रों से ज़ैनब को देखा। लेकिन आज मुझे अपनी दुनिया सिर्फ तुम में नज़र आती है। इंसान के ज़ख्म अगर सही हाथों में पहुंच जाएं, तो वक्त इन्हीं भर भी देता है। ज़ैनब मुस्कुरा दी। अच्छा, मैं बड़ी बाजियों से भी बात करती हूँ, हया से भी मशवरा करूँगी, अम्मी से भी पूछूंगी। शायद अल्लाह ताला ने कहीं कोई अच्छी नेक लड़की हादी भाई के नसीब में लिखी हो। हारिस ने फौरन कहा, एक बात याद रखना ज़ैनब, इस बार खूबसूरती मयार नहीं होगी। हादी को खूबसूरत चेहरा नहीं चाहिए, इसे सिर्फ एक वफादार बीवी चाहिए, जो इसका एतिमाद कभी ना तोड़े। ज़ैनब ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हुआ, ये जुमला सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं था, इसके पीछे यकीनन कोई ऐसा ज़ख्म था, जो अभी तक किसी को दिखाया नहीं गया था। उसने मज़ीद कोई सवाल ना किया, सिर्फ आहिस्ता से बोली, ठीक है, मैं कल ही सबसे बात करती हूँ। अल्लाह करे इस बार मेरे भाई के नसीब में वाकई एक वफादार साथी आए। हारिस ने दिल ही दिल में आमीन कहा। इसे मालूम था, अब हादी की ज़िंदगी का अगला फैसला जल्दबाजी से नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर करना होगा।